बचपन से हमेशा अखबारों में एक खबर रहती है कि भारत की जीडीपी इतनी बढ़ गई, इतनी घट गई, दुनिया की जीडीपी इतनी हो गई, आरबीआई की जीडीपी इतनी, आईएमएफ ने इतनी जीडीपी बोली, वर्ल्ड बैंक ने इतनी जीडीपी बोली। अब ये जीडीपी का कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, वैसे तो ये कॉन्सेप्ट के लिए एक बहुत डिटेल लेक्चर्स हमारा यूट्यूब पे ऑलरेडी पड़ा हुआ है, लेकिन अभी ये जीडीपी की बात हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सरकार के जो जीडीपी की आंकड़े आए हैं उसमें कुछ न्यूज़पेपर्स ने, कुछ जो स्टैटिस्टिशियन हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने कंट्रोवर्सी पैदा की है। उन्होंने कहा कि ये जीडीपी के जो आंकड़े आए हैं क्वार्टर 1 के, जो हमारा वर्ष 2023-24 चल रहा है फाइनेंशियल ईयर, उसमें जो क्वार्टर 1 के जीडीपी के डेटा आए हैं उसमें कुछ डिस्क्रिपेंसी है या सरकार ने वो डेटा गलत जारी किए हैं। अगर हमें ये पूरी खबर को समझना है तो 3-4 चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें कि जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी क्या होती है, रियल जीडीपी क्या होती है, जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, थोक मूल्य सूचकांक क्या होता है, खुदरा मूल्य सूचकांक क्या होता है, यानी कि डब्ल्यूपीआई और सीपीआई क्या होता है, और जीडीपी किस तरह से निकालते हैं। जीडीपी निकालने के 3 तरह के होते हैं, इनकम मेथड से निकालते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड से निकालते हैं, और प्रोडक्ट वाइज यानी कि कितना प्रोडक्शन हुआ उस तरह से निकालते हैं। इन सब नामों को सुन के आपको कन्फ्यूजन हो रहा है क्या क्या बोल दिया? अगर इन सब नामों को, टर्म को सुनते हुए कन्फ्यूजन हो रहा है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत आसान भाषा में समझाऊंगा। इसके अलावा अगर आप पूरा जीडीपी कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं तो ये आई बटन पे जो दिए गए लेक्चर्स हैं, इन लेक्चर्स को देखकर भी आप जीडीपी का पूरा कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। अब जीडीपी को एक बहुत सामान्य सी भाषा में अगर मैं समझाऊँ, मान लिया आपके परिवार में 4 सदस्य हैं, एक पूरे महीने में 50,000 रुपये कमा के लाता है, एक 40,000 रुपये कमाता है, एक 30,000 रुपये कमाता है, एक 20,000 रुपये कमाता है। तो अगर हम इन सबको जोड़ लेते हैं तो 50,000, 40,000, 30,000 और 20,000, तो ये हो जाता है 1,40,000। तो हम ये कह सकते हैं कि उसके परिवार की जीडीपी 1,40,000 है। लेकिन जीडीपी जो है एक मैक्रो इकोनॉमिक का, यानी बड़े लेवल पे इसको नापा जाता है, परिवार लेवल पे नहीं नापा जाता। बड़े लेवल की बात करें तो राज्य स्तर पर, देश स्तर पर, कॉन्टिनेंट स्तर पर या वर्ल्ड स्तर पर नापा जाता है। तो देश में जब जीडीपी नापी जाती है तो देश की जीडीपी एनुअल यानी पूरे साल का, उसके बाद हर क्वार्टर का, इस तरह से करके ये आंकड़े करते हैं। ये जो आंकड़े पब्लिश होते हैं, जो CSO है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये NSSO के सर्वे से वहाँ के जो स्टैटिस्टिशियन है वो सब मिल के जो आंकड़े इकट्ठे करते हैं, उन आंकड़ों को प्रदर्शित करके जीडीपी के आंकड़े प्रदर्शित किए जाते हैं। जीडीपी आमतौर पर 2 कारणों से बढ़ती हुई नज़र आती है। एक तो यह है कि अगर मैं कार कंपनी की बात करूं, एक कार कंपनी 100 कार बनाती है, अगले बार वो 110 कार बना रही है, उससे अगले बार वो 120 कार बना रही है, तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है कारों की संख्या बढ़ रही है। अब मान लिया ऐसा हो जाए कि कार तो हर बार वो 100 ही बनाए, 100 कार इस बार भी, 100 कार इस बार भी, 100 कार अगले बार भी, तो 100 कार जो बना रही है केवल उसके प्राइस बढ़ रहे हैं। तो अगर हम प्राइस बढ़ने से 100 का जोड़ेंगे तो भी हमें दिखाई देगा कि जीडीपी बढ़ गई। अब यहाँ पे बात आती है कि ये जो महंगाई की वजह से जीडीपी बढ़ गई है, तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है। अगर कोई कहता है, कोई देश कहता है मेरी जीडीपी बहुत बढ़ गई, तो हो सकता है महंगाई की वजह से बढ़ गई हो। पता लगा वहाँ चाय जो है 2,000 रुपये की एक आ रही है, तो लोग कहेंगे साहब चाय की जो जीडीपी है हमारी इतनी बढ़ गई, तो ये भी एक अच्छा आंकड़ा नहीं है। तो इसके लिए क्या है, जो स्टैटिस्टिशियन हैं, जो हमारे सांख्यिकीविद हैं, उन्होंने क्या सिस्टम निकाला? उन्होंने कहा कि जीडीपी 2 तरह से नापी जाए। एक तो नॉमिनल जीडीपी यानी कि जो आज के प्राइस पे निकाली जाए, और एक निकाली जाए रियल जीडीपी। रियल जीडीपी के लिए कोई ऐसा एक साल यानी ऐसा एक ईयर तय कर लिया जाता है जिस ईयर में ऑलमोस्ट जो महंगाई होती है वो स्थितिक होती है, यानी कि महंगाई में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होते हैं। ऐसे ईयर को हम लोग, ऐसे वर्ष को आधार वर्ष या बेस ईयर बोलते हैं। और बेस ईयर के रेट से अगर हम जीडीपी निकालते हैं, मान लिया आज 2,000 प्रोडक्ट हुए, यही 2,000 प्रोडक्ट का रेट आज 110 रुपये है, और यही 2,000 प्रोडक्ट का रेट कुछ समय पहले 80 रुपये था। तो इन दोनों की गुणा करके जो डिफरेंस आता है वो डिफरेंस आपका महंगाई, यानी महंगाई बढ़ने की वजह से वो डिफरेंस आया है। उस डिफरेंस को हटाने का मेथड कहते हैं जीडीपी डिफ्लेटर। इसको प्राइस डिफ्लेटर के नाम से भी कुछ लोग पुकारते हैं। अब यहाँ पे बात आ रही है कि सारे कॉन्सेप्ट साफ साफ हैं, फिर काहे की कंट्रोवर्सी? तो कंट्रोवर्सी आ रही है जब हम अपना इनकम मेथड का आंकड़ा निकालते हैं कि इनकम मेथड से कितनी जीडीपी है, वो एक्सपेंडिचर मेथड से निकालते हैं, वो दोनों में डिफरेंस आ रहा है।
और सैद्धांतिक रूप से अगर थ्योरेटिकली देखा जाए तो ये दोनों बराबर होने चाहिए, लेकिन भारत एक ऐसा विविधता का देश है जहाँ पे कैश ट्रांजैक्शन बहुत होता है, तो कुछ ट्रांजैक्शंस हमारे गणना में नहीं आ पाते। तो इस तरह इन दोनों के उसमें गैप आता ही आता है, वो कभी भी बराबर नहीं हो पाता। और जीडीपी अगर प्रोडक्शन वाइज निकालते हैं तो हम इनकम एक्सपेंडिचर दो मेथड उनको साइड कर देते हैं, हम प्रोडक्शन वाइज निकालते हैं। महंगाई की अगर बात करें तो महंगाई भी दो स्तर पर होती है, जैसे हमने देखा थोक मूल्य सूचकांक यानी थोक स्तर पर, और दूसरी होती है खुदरा स्तर पर। तो दोनों के महंगाई के आंकड़े अलग अलग होते हैं। अगर हम पिछले 3 क्वार्टर की बात करें तो जो हमारे थोक स्तर पर महंगाई के आंकड़े वो ये बताते हैं कि महंगाई कम हुई, लेकिन यही आंकड़े अगर हम खुदरा स्तर पर देखते हैं तो महंगाई बढ़ गई। जो हमारे स्टैटिस्टिशियन हैं, सांख्यिकीविद हैं, वो क्या करते हैं, इन दोनों का कोई एक ऐसा बेस बीच का एक कोई वैल्यू लेते हैं जिससे ये पता लगे कि हाँ लगभग इतनी जो है महंगाई का स्तर इतना बढ़ रहा है या घट रहा है। और ये आंकड़े अगर हम बात करें तो कई सालों से ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो जो बैलेंस है, अगर हम देखें कि आज की जीडीपी और आज से 5 साल पहले की जीडीपी सेम प्रोडक्ट पर मान लिया डिफरेंस निकाला तो निकल के आई 0.2%। तो भारत की 0.2% का डिफरेंस आ रहा, लेकिन महंगाई के आंकड़े कुछ और बोल रहे हैं, महंगाई के आंकड़े ज़्यादा बोल रहे हैं। तो यही जो है विवाद है, यही कंट्रोवर्सी है। तो इस पर ये जो कैलकुलेशंस होती है उसमें कैलकुलेशंस में बहुत सारी जो अथॉरिटी होती है, जो इकोनॉमिस्ट हैं, उन पर छोड़ दिया जाता है, वो किस आधार पर किस अपने तथ्यों के साथ उसकी गणना कर रहे हैं। अगर जीडीपी डिफ्लेटर की बात करते हैं तो आज की तारीख में अगर जीडीपी 8% आ रही है और उसको पुराने मूल्य पर ले जाएं तो 7.8% आ रही है, तो 0.2% का यहाँ पर फ़र्क नज़र आता है। लेकिन जो खुदरा मुद्रास्फीति या खुदरा महंगाई दर है वो पिछले 3 महीनों में 4.7%, 4.3% और 4.9% है। वहीं पर थोक मुद्रास्फीति 0.8%, 3.6% और 4.2% है, और ये तीनों ही नेगेटिव हैं। और इसके बीच के संतुलन को लेकर के ही जीडीपी की कैलकुलेशन की जाती है। अगर हम इनकम मेथड की बात करते हैं तो 70,66 करोड़ रुपए की जीडीपी बनती है हमारी 2023-24 में के पहले क्वार्टर में। और अगर बात करें एक्सपेंडिचर मेथड वाली तो उससे जो जीडीपी निकल के आ रही है वो 1,11,000 करोड़ से कम आ रही है, यानी कि इतना अमाउंट का पता नहीं लग रहा है ये कहाँ खर्च हुआ है। ऐसा भी कह सकते हैं कि कुछ ऐसा खर्चा हुआ है जो आंकड़ों में नहीं आ पाया, ऐसा भी हो सकता है। अब यहाँ पर विवाद ये उठता है कि जो अपोजिशन की पार्टी हैं वो ये विवाद कर रही हैं या इस बात पे विवाद के बिंदु उठा रही हैं कि जीडीपी डिफ्लेटर का इस्तेमाल सही ढंग से नहीं हो रहा, और जो ये डिस्क्रिपेंसी दिखाई जा रही है, इस डिस्क्रिपेंसी का इस्तेमाल उसको एडजस्टमेंट करके जो बड़ी फिगर आए और उसको बाकी जो बड़ी फिगर आ रही है उसको डिस्क्रिपेंसी में एडजस्ट कर दिया जा रहा है। तो इन दोनों विवादों के चलते ये चर्चा में हुआ है। तो दोस्तों ये मैंने आपको बहुत आम भाषा में समझाने की कोशिश करी कि जीडीपी इस समय क्यों कंट्रोवर्सी में है, और डिफरेंट जो है न्यूज़पेपर की जो हेडलाइंस हैं वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये जो मैंने आपको समझाया इससे आप समझ गए होंगे कि अगर आंकड़ों का सही इस्तेमाल करके दिखाया जाए तो ये जो कंट्रोवर्सी वो सामने ना आए। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए। मैं सामान्य विषयों पर सामान्य तरीके से उन सभी मुद्दों को आपके समक्ष प्रस्तुत करता रहता हूँ। थैंक यू सो मच।